आपकी बात कर रहा हूँ, जैसे आपका गाना आने वाला है अभी, मैं उसकी टॉपिक की बात करेंगे, हमने एक बार डिस्कस करा था एल्विश यादव की जो थी। हाँ। अब एल्विश का जब क्लेश हो जाता मैक्सटन के साथ पे, हाँ। उनका 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद गाना आ गया, तो उस पर काफ़ी उनको मतलब प्रमोशन मिला, उस पर अच्छा खासे व्यूज़ आए थे उस पर, तो उसकी बात कर रहे थे। हाँ मतलब होता है, देखो स्क्रिप्टेड होती है बाद में। पहले लोग क्या है ना, लोग जो देखते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, वो काम हो रहा है अब तो जो उनको परोसा जाएगा वो वही देखेंगे। अब वो देख रहे, मान लो कोई ऐसा स्क्रिप्टेड चीज करके आपने पहले तो दिखा दी लोगों को, अब लोग तो समझेंगे कि हकीकत है, लेकिन अब ये चीज है ना, ये अब समझ गए हैं लोग, अब है ना, जैसे ही कोई ऐसा मुद्दा आता है तो है ना, तो मतलब स्क्रिप्टेड है, वो एक कहावत है ना, शेर आया हाँ, और फिर वो हाँ। तो अब उल्टा हो रहा है। अब अगर कोई चीज हकीकत में भी हो रही होती है ना, लोग सोचते हैं स्क्रिप्टेड है। सही बात तो है, ऐसे मतलब अब इसका नुकसान भी हुआ है और फायदा भी। फायदा सही उनको बात हुआ है जिनके फॉलोवर गेन हुए हैं। हाँ। मैक्सटन को कोई जानता ही नहीं था, कौन जानता था? एल्विस का थप्पड़ खाते ही मैक्सटन सही स्टार बात बन है। गया। मैक्सटन को वो जानता था जो गेम्स खेलते थे ना पहले, पबजी के उसको वजह से उठा था वो मतलब बंदा। वो उनको उसको उसकी फैन फॉलोइंग जानती थी ना, अब उसको वो लोग भी जानने लग गए ना जो जिनको एल्विश के पबजी भी से थे। कोई लेना सही देना बात नहीं है, है। बिल्कुल सही बात अब है। मेरे को पबजी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे को पता है मैक्सटन मैक्सटन कौन है है, पड़ा एल्विस से थप्पड़ खाया था हाँ। बच्चा बच्चा जान रहा है। तो ये सब है ना, मतलब हो सकता है मैक्सटन ने एल्विस यादव को 5-7 लाख रुपए दिए हों कि ले कुछ भाई। नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता पीठ पीछे क्या हुआ है, कि अब मैं था मान तो लो स्क्रिप्टेड भाई, उस लगा तो बिल्कुल स्क्रिप्टेड रील्स बनती हैं, हाँ जी, रील्स बनाते हैं बड़े बड़े क्रिएटर, वीडियो बाइट बनती हैं कि भाई ये पैसे लेके बनती हैं रील्स। सही बात है, सही बात है। एक लड़के से आप बोल, लड़की है कोई भी क्रिएटर है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, मेरे ही गाने में एक लड़की थी, 500 रुपए में आई थी वो, ठीक है, एज ए मॉडल। ठीक है, ठीक है, नहीं आप इसमें भी देख के बोल सकते हैं। और मैंने उसको फोन करके बोला कि मेरा सॉन्ग आया है हाँ जी, हाँ जी, और रील बनानी है एक, ठीक है, बोली 25,000 रुपए लूंगी। हैं एक रील बनाने के सॉन्ग 500 ऐसा क्या हो गया भाई? अरे यही तो बता रहा हूँ ना मैं कि उनकी बैग में भाई खड़े थे। मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि पैसा है ना, पैसे में आप कुछ भी कर लो, चाहे भाई पैसे में आप किसी भी सेलिब्रिटी के साथ कोलैब करके लड़ाई कर लो। सही बात है। अब जिनके पास पैसा है भाई वो तो खुद को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर लेंगे। सही बात है, सही और बात जो सच्चा आर्टिस्ट होगा ना, जो रियल में काम कर रहा है इंडस्ट्री में, उसको कोई नहीं पूछता यार। उसको पूछता ही नहीं है कोई, उसको 5-6 साल तक वो गधे की तरह लगा ये रहेगा। तो सिंगिंग की बात कर रहे हो, बस इंडस्ट्री की बात मैं कर, सिंगिंग म्यूजिक की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ हर उस राइटर की, म्यूजिशियन की, सिंगर की, उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं की, आपको। हर बॉलीवुड में अभी एक वो आया लड़का वीर पहाड़िया करके, हाँ आपने देखा वो किक मारे थे स्कूटर स्टार्ट कर रहा जो वो बोला, देखा होगा आपने लड़का, उसने क्या करा मूवी में को खुद समझ आया, बिकॉज उसके कोई नाना या दादा सीएम थे एक्स, उसकी वजह से उसकी एक प्रोफाइल थी, अच्छा बैकग्राउंड था, सब कुछ था, उसके पैसे थे लगाने के। भाई सीधी सी बात है, जिसकी जेब में पैसे है ना वो, या कोई लिंक है तो वो, मतलब जो स्ट्रगल करके पहुंचेगा ना, उसको कम से कम 5 साल तो चाहिए ही चाहिए इंडस्ट्री में देने के लिए। बिल्कुल सही बात है। 5 साल इंडस्ट्री के लिए और 5 साल तक जेब में भरपूर पैसा हो। पैसा मतलब आपको कमाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, कमाने लगाना, किसी के पास नहीं होते पैसे। मैंने स्टार्टिंग के जैसे मान लो 2 साल लगाए, तो मतलब फैमिली को आके, पापा है जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं भाई, बहुत बड़ा है तो है नहीं कि भाई बहुत कारोबार चल रहे हैं, तो पापा के फ्रेंड आके मतलब वैसे टोंटबाजी करते जैसे, हाँ भाई कुछ कमा के भी देगा अपने बाप ने, मैं फूकेगा धन इसका। 5 साल पहले की बात कर रहे हो आप? 2 साल पहले की। अच्छा, 2 साल पहले की। मतलब भाई एज का बहुत फर्क पड़ जाता है। आप 34 की 32 ईयर्स की बात कर रहे हो कि वो एज में पहुंच चुके हो आप जब आप पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी मतलब फैमिली की है। मैं तो 25 साल को, भाई 28 साल के, हमारे में कह सकता सेम ही है कि चलो अभी बनने वाला है। हाँ मैंने तो स्टार्ट ही, मैं 30 साल का हो गया था, शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे। ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है, होने के बाद ही मैंने स्टार्ट किया था। और स्टार्ट भी मैंने वही है कि बस वो रास्ता, एक वो अपॉर्चुनिटी आई, वहां से स्टार्ट हुआ। अपॉर्चुनिटी के बाद भी एक बार ये हो गया था कि छोड़ यार पैसे लग रहे हैं, कंडीशन इतनी अच्छी है नहीं, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं तो मतलब मैंने एक टाइम पे तो ऐसा भी था कि मतलब पैसे नहीं होते थे, गाने करने होते थे। उसके बाद मैंने रैपिडो बाइक भी चलाता था मैं, सुबह 6 बजे उठ के रैपिडो बाइक चलाई, ठीक है, 200-300 रुपये बने, ऑफिस चला गया, वहाँ जॉब की, शाम को फिर छुट्टी हुई, फिर रैपिडो चलाई, पैसे आए 500 रुपये डे के, महीने के 7-8 हज़ार आए, गया स्टूडियो म्यूजिक बनाया, ऐसे ये भी किया। भाई यही स्टोरी तो आप बताओगे जब तक, मैं कहता हूँ कि ना बट ये है कि हाँ वहाँ से यहाँ तक, अभी पहले इन्वेस्टमेंट, अभी इस लेवल पे लास्ट ईयर में ऐसा हो गया कि नो इन्वेस्टमेंट
चल रहा है। अब इस साल 2025 में मैंने मतलब 7 या 8 गाने किए हैं, तो मेरे को पेमेंट मिली है उनकी, क्या बात अच्छी है पेमेंट मिली है बढ़िया गानों की। बढ़िया बढ़िया। तो आ रहे हैं अभी ऑफर में गाने कर रहा हूँ अभी 6 या 7 प्रोजेक्ट अच्छे आएंगे मेरे, बड़े लेवल पे आएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।